हेलो, नमस्ते भाई। ड्रीम रीडर एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक नया टॉपिक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पहले परसेंटेज की हमने एक सीरीज खत्म करी है जिसकी 7-8 क्लासेस हैं। एक बार उसको देखना और फिर रेशियो को देखना। तो शुरू करते हैं रेशियो को। सबसे पहले रेशियो होता क्या है, रेशियो की डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है। रेशियो होता क्या है, किसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो होता है जो कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो अमाउंट को जो कि सेम क्वांटिटी हो, सेम मतलब जिनकी यूनिट सेम हो। जैसे कि मैं रेशियो ले सकता हूं 10 किलोग्राम का 20 किलोग्राम, कोई भी क्वांटिटी हो, लेकिन जो उसकी यूनिट होगी वो सेम होनी चाहिए, है ना। 10 किलोग्राम मैंने मान लिया, मैंने राइस लिया 10 किलोग्राम राइस, ये एक टाइप के हैं, और राइस लिए 20 किलोग्राम दूसरे टाइप के, लेकिन इनकी जो यूनिट है वो क्वांटिटी में ही होनी चाहिए। तो रेशियो किसको बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट ऑफ सेम टाइप। डेफिनेशन क्या है इसकी, द कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन टू quantities or amount of same unit। सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कर सकते कि 10 किलोग्राम का हम 20 ग्राम के साथ कोई रेशियो निकाल सकते हैं ना। रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे मेन जो चीज है वो उनकी यूनिट इक्वल होनी चाहिए। अब रेशियो के 2-3 टाइप है ना। अच्छा, रेशियो जैसे मैंने बोला कि 5 किलोग्राम कोई क्वांटिटी ली मैंने, एक फर्स्ट टाइप की, और सेकंड टाइप की क्वांटिटी ली मैंने 10 किलोग्राम। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 5 से इसको काट लेंगे, 1:2। रेशियो का मतलब ये होता है कि सबसे छोटी अमाउंट, सबसे छोटी यूनिट, मतलब कि इनको रेशियो में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे जो काट के सबसे लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो उसको रेशियो बोलते हैं, साधारण सी भाषा में बोले, है ना। इसके बाद देखते हैं रेशियो के टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो। रेशियो कितने टाइप का होता है, तो ये बात आगे समझ। रेशियो बोलते किसको है, रेशियो होता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू यूनिट्स, टू अमाउंट, टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट, यानी कि यूनिट जिनकी सेम हो उन किसी भी दो यूनिट के बीच में कंपैरिजन करना। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो, है ना। तो पहली टाइप है रेशियो की मिक्स रेशियो। पहला है, सबसे पहली टाइप है मिक्स्ड रेशियो। ये क्या होता है, मिक्स्ड रेशियो होता है कि अगर x और y दो क्वांटिटी ली मैंने और p और q दो क्वांटिटी ली, यानी कि अगर लेट x and y is one quantity and p and q is one second quantity। तो जो मिक्स करना रेशियो, यानी कि दो रेशियो दे रखे हैं, एक तो रेशियो दे रखा है x का y के साथ, x रेशियो y दे दिया, और दूसरा दिया है रेशियो हमें, ये है फर्स्ट क्वांटिटी का रेशियो आ गया x रेशियो y, सेकंड क्वांटिटी का रेशियो क्या है, p रेशियो q। जब हम इन दोनों का मिक्स रेशियो निकालना चाहेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी का और सेकंड क्वांटिटी का जब मैं मिक्स रेशियो निकालूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, px रेशियो qy, ये होता है मिक्स रेशियो। हालांकि इनको कोई एग्जाम में पूछता नहीं है। रेशियो का सिंपल सा यूज होता है हर एक टाइप के, जो हम परसेंटेज करेंगे, चाहे हम प्रॉफिट लॉस करें, चाहे हम डीआई निकालें, कहीं भी देखेंगे हर जगह रेशियो का और परसेंटेज का यूज हर जगह मिलेगा। तो हमें ये चीज सीखने की ऐसी कुछ खास जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कांसेप्ट बता रहा हूँ कि मिक्स रेशियो क्या होता है। कई बार दे देगा एग्जामिनर कि भाई 2:3 दे दिया और 4:5 दे दिया, एक रेशियो ये दे दिया फर्स्ट और सेकंड रेशियो दे दिया 4:5। अब बोल देगा कि 1 और 2 जो दो क्वांटिटी है इनका कंबाइंड रेशियो क्या होगा, कंबाइंड मतलब मिक्स रेशियो, इनका मिक्स रेशियो क्या होगा। तो मैंने क्या देखा, 2 की इसके फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई 8 into 3 into 5, 3 into 5, 8 कैसे आया 2 into 4, तो 8:15, ये हो गया मिक्स रेशियो। अगर दो रेशियो मुझे दी है अलग अलग और उनके बारे में पूछ लेने से कि मिक्स रेशियो क्या होता है, तो मिक्स रेशियो होता है
फर्स्ट वाले की फर्स्ट के साथ गुना और सेकंड वाले की सेकंड के साथ गुना, है ना। तो दूसरा ये होता है मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो के बाद देखते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ये हम कर रहे हैं टाइप ऑफ रेशियोज कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो। सेकंड देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो का क्या मतलब है? डुप्लीकेट रेशियो होता है जैसे कि कोई रेशियो मैंने लिया ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, अगर मैं इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना चाहता हूं तो जो पहली यूनिट है रेशियो की और जो दूसरी यूनिट है इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ये होता है डुप्लीकेट। इसी का एक सेकंड पार्ट है सब डुप्लीकेट, इसी का एक सेकंड पार्ट है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट मान लेते हैं रेशियो को, उसको बोलते हैं हम सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि ए रेशियो बी मुझे दे दिया, ए रेशियो बी दिया मुझे, अब ये मुझे बोल रहा है कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो सब डुप्लीकेट का रेशियो क्या होता है? रूट ऑफ ए का रेशियो रूट ऑफ बी के साथ। ये दो टाइप के रेशियो ये होते हैं। वैसे मिक्स रेशियो की इंपॉर्टेंस इनसे ज्यादा है। सब डुप्लीकेट रेशियो कभी कभार किसी एग्जाम में आते हैं, वैसे इनकी चांसेस ना के बराबर है, इनके आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अब इसी के साथ एक और है, जैसे एक डुप्लीकेट हो गया, एक सब डुप्लीकेट हो गया, एक तीसरा और है सब ट्रिप्लीकेट ही होगा ना, सब ट्रिप्लीकेट है और एक ट्रिप्लीकेट है। जब डुप्लीकेट है तो स्क्वायर करेंगे, जब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या बोलेंगे? जैसे ए रेशियो बी कोई रेशियो मुझे दिया, ए रेशियो बी मुझे कोई रेशियो दिया, अभी मैंने पूछ रहा है इसका सब अब इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है? तो ट्रिप्लीकेट क्या होगा? a क्यूब का रेशियो b क्यूब के साथ। अब ऐसे ट्रिप्लीकेट है तो सब ट्रिप्लीकेट जैसे निकालेंगे, जब निकालेंगे हम सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, तो ये है कौन सी थर्ड पार्ट है, टाइप 4 टाइप 5। सब ट्रिप्लीकेट क्या होगी? जब a रेशियो b मुझे दिया है ना, a रेशियो b मुझे कोई रेशियो दिया और मेरे से पूछ ले कि इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो सब ट्रिप्लीकेट ऐसे निकलेगा जैसे सब डुप्लीकेट निकला। सब डुप्लीकेट में क्या करेगा? रूट करा था, सब ट्रिप्लीकेट में कर लेंगे हम इसका क्यूब रूट ऑफ a इनटू रेशियो क्यूब रूट ऑफ, ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप है इनवर्स रेशियो, ये इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होगा? इनवर्स रेशियो होता है जैसे a रेशियो b मुझे दिया और इसका मेरे से पूछ ले कि इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो इनवर्स रेशियो होगा 1/a रेशियो 1/b, ये होगा हमारा इनवर्स रेशियो। इतना ही। इसके बाद देखते हैं एक सेकंड भाई, कंपोनेंट और डिविडेंड को देख लेते हैं इसके बाद, है ना। ये कुछ 4-5 टाइप के रेशियो हैं जो आपको ध्यान रखते हैं, पूछने वाले इनकी जरूरत है नहीं कोई भी। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो है, सबसे पहले तो एक मिक्स रेशियो लेंगे आप, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड रेशियो। दूसरा है डुप्लीकेट रेशियो, फिर है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? अब देखो जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमने सबने पढ़ा है पहले, लेकिन इसका यूज कैसे करना होगा? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाएंगे? जैसे मुझे दे दिया a रेशियो b मुझे दिया, है ना, a रेशियो b मुझे दे दिया। अब इसके बाद अब ये बोल रहा है कि इसका कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओ, तो a रेशियो b का क्या मतलब होता है? 1/a डिवाइड बाय 1/b, यही होता है। जब इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो क्या करते हैं, इसी में a को ऐसे कैसे रखेंगे? a प्लस जो नीचे वाली वैल्यू है वो a प्लस b डिवाइड बाय a माइनस b, ये आ गया कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। ये बहुत बार यूज होगा जब भी नीचे कोई रेशनलाइज्ड टर्म हो या फिर अनरूट वाली कोई भी टर्म हो नीचे, तो उसको हटाने के लिए हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं। अब जैसे मेरे से पूछ ले कि 4/8 तो नहीं 4/3, अगर ये दे दिया, वैसे तो ये प्रॉपर रेशियो है नहीं,
क्योंकि प्रॉपर रेशियो का क्या मतलब होता है, प्रॉपर रेशियो में क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है प्रॉपर रेशियो में, है ना। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो ही वो एक प्रॉपर रेशियो कहलाता है। लेकिन अभी इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, लेकिन इसमें भी हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं। वो कैसे, देखो ये मान लिया मैंने ए, ये हो गया बी, तो इसमें ये ऑपरेशन लगाएंगे, क्या आएगा 4 + 3 डिवाइड बाई 4 - 3 यानी कि 7। ये 4:3 का कंपोनेंट और डिविडेंड निकल के आया है ना। अगर इसी को ये 7 इस किस रीजन से आया, 7 किस रीजन से आया, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, या फिर इसको प्रॉपर रेशियो बोल लो, कुछ भी बोलो। प्रॉपर रेशियो क्या होता है, जैसे 3/4 लिया मैंने, 3/5 लिया, 5/6 लिया, इसमें क्या होगा, हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा ना वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो बेशक एक एक का दो का डिफरेंस है, लेकिन ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबका बड़ा है। अब इसमें अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगा के देखूं, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के देखूं, मैं इसमें देखता हूं, ये मैंने कहा 3 + 5 डिवाइड बाई 3 - 5 यानी कि 8 डिवाइड बाई -2 क्या आ गया -4। क्योंकि रेशियो हमेशा ही एक से छोटी वैल्यू आनी चाहिए, उसी को हम प्रॉपर रेशियो बोलते हैं या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। अगली टाइप देखते हैं, मिक्स रेशियो का देख लिया हमने। हाँ, तो ये सब चीजें, ये बेसिक सी नॉलेज थी, बेसिक सा कंसेप्ट है रेशियो का। इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीजें हैं नहीं, सीधे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसके बाद ना एक बिल्कुल बेसिक सा, सबसे आसान और सबसे जो छोटा सवाल है रेशियो में वो सोल्व करते हैं। देखो भाई, मैं बोलता हूं कि A/B दे दिया मुझे 3/4। इसके बाद मैं बोलता हूं कि B/C दे दिया, B/C दे दिया मुझे क्या 5/6 ये दे दिया। अब मेरे से पूछ रहा है कि वो A/B/C इसकी वैल्यू बताओ। सबसे पहले हमें सीखना है कि रेशियो को मिक्स कैसे करेंगे। रेशियो को मिक्स कैसे करेंगे, अब देखो मिक्स करना है। सबसे पहले एबीसी पूछा है तो एबीसी को ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे लिखो, ए बी और सी। जिसकी वैल्यू दी है उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखो। ए की और बी की वैल्यू दी है 3 और 4, 3/4 मैंने लिख ली। फिर इसने दी है बी की और सी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू क्या है 6, ये मैंने लिखा। लेकिन अब देखो भाई एक बात बताओ, b की वैल्यू यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, ये 5 और ये 4, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि b इन दोनों की एक कॉमन वैल्यू है, दोनों के बीच में एक कॉमन वैल्यू आ रही है b, तो दोनों में अगर कॉमन है तो दोनों जगह इसकी वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। तो वैल्यू सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या है, 4 और 5 का एलसीएम क्या आ रहा है 20। तो अगर मैं इन दोनों को 20 बना दूं तो रेशियो मेरा कंबाइन हो जाएगा। अगर मुझे 4 का 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, है ना। अच्छा रेशियो में एक और चीज होती है, अगर मैं कोई भी रेशियो लेके चला, मैंने रेशियो लिया 2/3 लिया, अगर मैं इसको किसी भी वैल्यू से गुणा करूं या फिर किसी भी वैल्यू से मैं इसको डिवाइड करूं, चाहे 3 लिखो या 4 करो, इसके रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस दोनों जो हमारी वैल्यूज हैं वो दोनों को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं, तब तक रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा, है ना, तो पहली बात तो मेरा रेशियो था क्या 3/4 था। जब मैं इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 को भी करना पड़ेगा, तो 3 को मैंने करा तो इसका क्या बना 3 × 5 ये बन गया। अब जब मैंने यहां पर 20 बना लिया, मैं इसको थोड़ा दोबारा लिख देता हूं, क्या लिखा था 4 और 5 ऐसे लिखा। मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना था, 4 का और 5 का एलसीएम लेना है किसका 4 का और 5 का, वो कितना बना 20। तो मुझे 20 चाहिए दोनों जगह। अब इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर A/B को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो अगर B को कर दिया 5 से तो A को भी करेंगे 5 से, तो 5 × 3। अब ऐसे इसको करेंगे, अब ये B यहाँ पर क्या है 5 है, लेकिन यहाँ पर तो B 20 है, तो इसको 20 बनाने के लिए इसको
4 से गुना। अब इसको 4 से कराया तो इसको भी 4 से गुना करेंगे, है ना। तो क्या बना, 5 से 3 बार 15, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 5 से 4 बार 20 और सी की वैल्यू क्या आ गई 6 × 4 24। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका क्या है, हमने देखो भाई ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू क्या दे रखी है 3:4, बी की और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 5:6, इस तरीके से। तो जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को इधर बढ़ाते चलेंगे, ये वैल्यू लिख दी यहाँ पर दोबारा 4। अब ये जो 5 है इसको इधर बढ़ा लेंगे, इसको बढ़ा के इधर 5 लिख दिया। अब इनकी क्रॉस इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे सब। कितना आया 3 से 5 बार 15 रेशियो 4 से 5 बार 20 रेशियो 6 से 4 बार 24, 15 20 24 ये रेशियो है। बात एक ही है, लेकिन ये एक कंसेप्ट बिल्डिंग है, ये एक रटने वाली चीज है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि हमने ये ऑपरेशन लगाया क्यों, हमने इस वजह से लगाया क्योंकि b इन दोनों में कॉमन है और b मुझे सेम वैल्यू चाहिए दोनों जगह। यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 4 थी, तो मुझे दोनों की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी, है ना। तो इसी तरीके से और सवाल देखो, एक सेकंड रुक जाओ। देखो अब ए बी और सी इसमें सिर्फ 3 वेरिएबल थे, अगर 3 की जगह 30 वेरिएबल भी हो जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने अब की बार ले ली 4 वेरिएबल, ए बी, ए का और बी का रेशियो भाई मैं अज्यूम कर लेता हूँ 3:9, 3:9 को कुछ होता नहीं, 3:7 ले लिया। फिर मैंने लिया बी रेशियो सी, इसको मैं ले लेता हूँ 3:4। फिर मैंने लिया सी रेशियो डी, ये ले लिया मैंने 8:11, ये लिया। अब मैं पूछता हूँ कि ए रेशियो डी क्या है। अगर मुझे 4 रेशियो दिए, एक दिया ए रेशियो बी दिया, एक रेशियो बी रेशियो सी का दे दिया और एक सी का और डी का दे दिया। एक चीज ध्यान रखो कि इसमें और इसमें ये वैल्यू कॉमन है, इसमें और इसमें ये वैल्यू कॉमन है ना। जो जो वैल्यू जहां जहां कॉमन है उन वैल्यूज को इक्वल करो, तभी सवाल निकलेगा। क्योंकि बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, पहले तो बी यहाँ पर इक्वल करो, यहाँ पर सी इक्वल है, यहाँ पर सी को इक्वल करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी सी और डी, ये 4 रेशियो दे रखे हैं। ए का और बी का रेशियो दिया क्या 3:7, ये लिखो। बी का और सी का रेशियो क्या दिया है 3:4 और सी का और डी का क्या रेशियो दिया है 8:11, यही चीज है। अब ये 7 था, मैंने अभी इससे पहले सवाल में क्या तरीका बताया, ये 7 है, इसको रिपीट करते चलेंगे, इधर 7 इधर फिर बढ़ा लिया 7। अब जो जो खाली जगह है उसको फिल करते चलो। 4 यहाँ पर 4 है तो इसको इस तरीके से फिल करना है। अब ये 3 है यहाँ, इस 3 को इधर की तरफ मूव करें 3। ये 8 है, इस 8 को ये खाली जगह इसके सामने और इसके सामने ये 8 खाली जगह, इस तरीके से करेंगे और इनकी ऐसे गुणा कर लेंगे। ये जो खाली जगह है ये भरते टाइम सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये 7 है ना, ये जो वैल्यू है इसके सामने हमने वर्टिकली, देखो वर्टिकली तो इनकी गुणा करनी है, ऐसे तो इनकी करनी है गुणा, और हॉरिजॉन्टली इनके नंबर्स को बढ़ाना है। गलतियां मत कर देना कि 7 के सामने खाली जगह 7 की जगह 4 उठा के लिख दिया, इस 4 की जगह 11 उठा के रख दिया, ऐसा नहीं करना। गुणा हमें ऊपर नीचे करनी है और जो नंबर्स के सामने जो खाली जगह पड़ी है उसके सामने हमने नंबर्स को ऐसे बढ़ाना। अब देखो 8 से 3 बार 24 और 24 से 3 बार कितना 72 रेशियो, 21 से 3 7 से 3 बार 21, 21 से 8 बार 168 रेशियो, 728 28 गुना में 8 8 4 64 4 2 16 और 6 22 224, 728 308, ये है ए बी सी और डी, इसका रेशियो ये है। अब दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि ए को और बी को इक्वल कर लो, सी को डी को इक्वल कर लो। अब देखो मुझे दिख रहा है कि भाई पहले मैं बी सी और डी इसको लेके चलूंगा। क्यों लेके चलूंगा, क्योंकि सी का और सी का ये जो वैल्यूज है ये ज्यादा डिफरेंस नहीं, हल्का सा डिफरेंस है। क्या है, इनका एलसीएम लेना बहुत आसान है। वो क्या एलसीएम, इनका दोनों का एलसीएम है 8।
मैंने बना लिया भाई 8 बना लिया मैंने सी को, सबसे पहले सी 8 बनाया। जब मैंने सी को 8 बनाया तो 8 कैसे बनेगा, इसकी 2 से गुणा करनी पड़ेगी ना, 2 से इसकी गुणा कर ली। अगर 2 से गुणा करूंगा तो बी की वैल्यू 3 है, 3 को भी 2 से गुणा करूंगा तो कितना आया 6। ऐसे ही सी का डी के साथ रेशियो क्या था 8:11, तो 8:11 ही है, ठीक है। अब ए रेशियो बी है, अब ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी, लेकिन बी की वैल्यू यहां पर तो गई 7 है और यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 3। कोई गलत हो गया क्या, 8:11। अब इसको काट लेंगे। हाँ देखो रेशियो की मैंने सबसे पहली चीज ये भी बताई थी अभी कि रेशियो होता है सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी, इसको जिससे भी कट रहा है, ये मेरे हिसाब से 4 से कट रहा होगा, 4 से काट लेंगे इसको, 4 से काट के देख लो 18, 4 चौक 16, 2 42, 4 पंजे 20, 6 4 7 28, 4 7 28। अब इससे अलग तो नहीं कटेगा शायद, है ना। अब देखो भाई यहाँ पर 6 है और यहाँ पर है 7, ये दोनों भी इक्वल करने हैं, 6 और 7 इक्वल करने हैं। इस 6 को और 7 को इक्वल करना है, कैसे करेंगे, इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर लो और इसकी कर लो 6 से मल्टीप्लाई। जब इसकी 7 से होगी तो सबकी भी मल्टीप्लाई होगी 7 से, और इसकी अगर मैंने 6 से करी तो इसकी यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 18, ये कितना आ गया 42, ये कितना आ गया 56 और ये कितना आ गया 77। बात वही है ना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखो टाइम बढ़ रहा है हमारा। तरीका ये अच्छा है, जिसको ये चीजें समझ में नहीं आती कि क्यों करना है उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन जहां पर भी वैल्यूज ये वेरिएबल्स हैं, ये इस तरीके से कोई प्राइम नंबर्स आने लग गए, वहां पर ये वैल्यूज हमें कंफ्यूज करेंगी और कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे, जो कि हमें कैलकुलेशन अवॉइड करनी है। बस जितना कैलकुलेशन में बचेंगे उतने ही हमारे नंबर एग्जाम में बढ़ेंगे, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 3/5 ऑफ पी। ये फर्स्ट सवाल है, इससे पहले कंसेप्ट ही करें। 3/5 ऑफ पी किसके इक्वल दे रखा है 7/9 क्यूब, इक्वल किसके दे रखा है 4/5 आर। ये कुछ वैल्यू दे दी और इसके बाद बोल रहा है कि पी रेशियो क्यू रेशियो आर, इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा सबसे पहले एक चीज देखो, इन दो को लेके चलेंगे, मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा इसको, ठीक है। सबसे पहले इनको लेके चलेंगे, मुझे चाहिए पी रेशियो क्यू चाहिए सब यहां से। अब पी रेशियो क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/5 पी किसके इक्वल दे रखा है 7/9 क्यू पी। अब पी रेशियो क्यू का क्या मतलब होगा, पी रेशियो क्यू, पी रेशियो क्यू इसका क्या मतलब होता है पी बाई क्यू, यही बात है ना इसकी, इसका मतलब। तो पी बाई क्यू निकालना है तो पी बाई क्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 7 5 की 9 के साथ, ये क्या आ गई पी रेशियो क्यू आया, पी रेशियो क्यू क्या आया 35 डिवाइड बाई 27, यही है पी रेशियो क्यू। तो हमने निकाल लिया पी रेशियो क्यू, कितना आ गया 35/27। अब मुझे चाहिए क्या क्यू रेशियो क्यू भी चाहिए। अगर पी रेशियो क्यू होगा और क्यू रेशियो क्यू हो पी होगा, क्यू रेशियो आर निकाल लेंगे अगर हम, तभी तो पी क्यू आर का कंबाइंड रेशियो निकलेगा ना। अब पी का और क्यू का रेशियो तो निकाल लिया, अब क्यू का और आर का निकाल लिया। अब की बार इन दो की वैल्यू ले लेंगे, क्यू और आर को लिया मैंने, ये क्या दे रखा है 7/9 क्यू टू 4/5 आर, क्यू बाई आर चाहिए है तो 9 से 4 बार 36 और क्यू है 35, आर मैंने इधर ले लिया। तो अब क्यू रेशियो आर की वैल्यू क्या आ गई, क्यू रेशियो आर इसकी वैल्यू क्या आ गई 36/35। अब पी की और क्यू की ये आ गई, क्यू की और आर की आ गई ये, हमें चाहिए पी क्यू और आर की। पी क्यू की क्या है 35 और 27, 35 एंड 27, और क्यू और आर की क्या है 36 एंड 35, 36 एंड 35 रेशियो। इस तरीके से मुझे तो पी क्यू आर का कंबाइंड रेशियो चाहिए, तो यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 27, लेकिन ये होना चाहिए क्या इक्वल। अब 27 क्या है 27 क्या है
9 इंटू 3 है, और 36 क्या है, 9 इंटू 4 है। अब अगर मुझे ये दोनों चीजें इक्वल करनी है, तो अगर 9 इंटू 3 को लिखता हूँ 27, 9 इंटू 4 को लिखता हूँ 36, तो अगर मुझे दोनों इक्वल करनी है, तो अगर मैं इसको 4 से गुणा कर लूं और इसको 3 से गुणा कर लूं तो इक्वल हो गए ना। तो मैं इसको कर लूंगा किससे, 4 से गुणा, और इसको कर लूंगा 3 से गुणा। यहाँ पर भी 3 से गुणा होगा, यहाँ पर भी 4 से गुणा होगा। तो 35 की 4 से के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 140। 27 की 4 से या करो, या फिर 36 की 3 से करो, कितना आएगा, 108। और ये 35 की 3 से 135 आएगा ना, 100, हाँ 115 आएगा। 5 से 15, 3 के 9 और 35 से 105, ये रेशियो आ गया। यह हमारा पी क्यू और आर का रेशियो। अब कैसे भी करके दे एग्जामिनर, पी क्यू आर का दे, या फिर इनको ऐसे लिख के दे, जैसे 3p इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 5q, इस तरीके से दे। और हमारे से पूछ रहे पी क्यू आर का क्या रेशियो, तो बात वही है इसमें भी, हमें एक बार पी का और क्यू का रेशियो चाहिए है, एक बार पी का और आर का रेशियो चाहिए, लास्ट में निकाल लेंगे पी और क्यू का रेशियो, है ना। तो इसी तरीके से है रेशियो में, यही चीज हमें देखनी है बस, कि एक बार हमें जो वेरिएबल है वो एक साइड कर लेनी है, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको एक साइड करेंगे, एक बार p का और q का रेशियो निकालो, एक बार q का और r का रेशियो निकालो, फिर उसके बाद इसको कंबाइन करो। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सबसे जो आसान चैप्टर है पूरी अरिथमेटिक का, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, है ना। तो अगला सवाल देखते हैं। एक सेकंड भाई, देखो एक रेशियो दिया है इन्होंने पी क्यू का, एक रेशियो दिया है, सवाल नंबर 2 है, पी रेशियो क्यू का रेशियो इक्वल है किसके, आर रेशियो एस के इक्वल है किसके, टी रेशियो यू, इन सब का रेशियो क्या दे दिया मुझे, 5/2 ये दे दिया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, ए पी क्यूब माइनस बी आर क्यूब प्लस सी टी क्यूब, इसका जो है रेशियो हमारे से पूछ रहा है वो, इसके साथ ए क्यूब माइनस बी एस क्यूब प्लस सी यू क्यूब, इनका रेशियो पूछ रहा है। अब एक बात नोट करो, पी का आर क्यू के साथ, आर का एस के साथ, टी का यू के साथ, सबका रेशियो सेम है, सबका रेशियो सेम है। इसका क्या मतलब है रेशियो का, कि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, मैं मान लेता हूं के है इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि रेशियो का मतलब ये है कि ये इस तरीके से दर्शा रहा है कि अगर मैं इसकी किसी भी वैल्यू के साथ गुणा कर लूं तो उस रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि p की वैल्यू ये है, r की वैल्यू भी ये है, और t की वैल्यू भी ये है 5, यानी कि यहाँ पर p इक्वल है किसके, q के, और q इक्वल है किसके, t के, और इन सब की वैल्यू क्या मान लेंगे 5। मैं इसको एग्जैक्टली 5 नहीं बोल सकता, क्योंकि एग्जैक्टली 5 का मतलब है इन सब की वैल्यू 5 ही है, लेकिन ये 5 नहीं है, ये इसने दिया कि इस रेशियो में है इनकी वैल्यू, p r नहीं, p r और t, इसकी वैल्यू ये है। ऐसे ही q s और u, इन सब का रेशियो क्या, इन सब की वैल्यू मैंने मान ली 2 के। अब इसमें रखेंगे, देखो a b और c, अब यहाँ पर a प्लस का है, b माइनस का है और c प्लस का है, यहाँ पर a प्लस का है, b माइनस का है और c प्लस का है। अब p, a के साथ क्या है p, b के साथ क्या है r, c के साथ क्या है t। तो लिखो a लिखा, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है 5 के, यहाँ पर मैंने लिख लिया 5 k का क्यूब माइनस b, r की वैल्यू वही है 5 k का क्यूब प्लस c 5 k का
क्यूब ये ले लिया। इसका किसके साथ रेशियो बताना है भाई, a क्यूब क्यूब। अब q की वैल्यू क्या है 2k है, s की वैल्यू 2k है और u की वैल्यू 2k। तो नीचे भी वही सेम चीज है, a q की वैल्यू क्या है 2k का क्यूब माइनस b s की वैल्यू क्या है 2k क्यूब प्लस c u की वैल्यू क्या है 2k क्यूब, इस तरीके से। अब एक बात बताओ, k की क्यूब ऊपर भी है, k की क्यूब नीचे भी है 5k है और 5k और 5k, हर जगह 5k है। तो अगर मैं इसमें से सब में से 5k की पावर क्यूब 5k की पावर 3 बाहर निकाल लूं, 5k की पावर 3 यहां से बाहर निकाल लिया और नीचे से निकाल लिया मैंने 2k की पावर 3, इस तरीके से निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा, यहां पर अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, इसमें से 5k की पावर 3 निकाल लिया, इसमें से 5k की पावर 3, इसमें से 5k की पावर 3, यहां से निकाल दो, ऊपर क्या बचा यहाँ a, यहां से निकाल लिया तो ये क्या बचा माइनस b, और इधर से निकाला यहाँ माइनस b और यहाँ पर क्या बच गया प्लस का c। ऐसे ही इधर देख लो, यहाँ पर a बचा, इधर बचा माइनस b और ये बचा प्लस। तो दोनों जगह क्या बचा a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c, ये बचा। तो इससे तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना, a माइनस b प्लस c डिवाइड बाई a माइनस b प्लस c इंटू 125 k की पावर 3 8 k की पावर 3, k की पावर 3 से k की पावर 3, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 125 डिवाइड बाई 8, इसकी वैल्यू ये। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, रेशियो के थोड़े से और अच्छे कंसेप्ट लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।